आज के दिन हम जो है वली दक्नी जो तीसरी गज़ल है आपके निसाब में शामिल है उसकी तशरीह करेंगे। गज़ल यूँ है, दिल छोड़ के यार क्यों को जावे, ज़ख्मी है शिकार क्यों के जावे, जब लग न मिले शराबे दीदार, आँखियाँ का खुमार क्यों को जावे, है हुस्न तेरा हमेशा यकसा, जन्नत सु बहार क्यों को जावे, आजुआ की अगर मदद न होवे, मुझ दिल का गुबार क्यों को जावे। जैसा कि मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ इसके बारे में, वली दक्नी की शायरी के बारे में। वली दक्नी की शायरी दक्नी ज़ुबान की एक मिसाली सूरत में हमारे सामने देखने को मिलता है। और मैंने ये भी कहा था कि वली दक्नी की ज़ुबान जदीद उर्दू और कदीम उर्दू के माबैन एक पुल की तरह काम करता है। और ये भी कहा था कि पुल का काम होता है नदी के दो किनारों को आपस में जोड़ना। और यहाँ पे नदी के दो किनारे हैं, एक तरफ दक्नी ज़ुबान, कदीम दक्नी ज़ुबान, और दूसरी तरफ जदीद दुका। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि वली की शायरी दरअसल जदीद उर्दू शायरी की एक संग मील की हैसियत से मुकाम रखता है हमारे सामने। उनकी तीसरी गज़ल, दिल छोड़ के यार क्यों के जावे। दिल वो मुकाम है जहाँ पर यार या महबूब, यार के माने महबूब रहता है। अगर दिल ना हो तो महबूब की भी कोई अहमियत नहीं है, दिल ना हो तो हुस्न की भी कोई अहमियत न हो। तो यहाँ पे दिल छोड़ के यार, यानी दिल को छोड़ के महबूब क्यों हो जाएगा, दिल को नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो उसका मुकाम है। लेकिन दूसरे मसले में एक खूब बात कही है कि ज़ख्मी है शिकार क्यों के जावे। दिल क्या है, शिकार की तरह तशबीह दिया गया है, दिल को शिकार कहा गया है। और ज़ख्मी जो है दिल होता है, और शिकार करने वाला शिकारी कौन है, महबूब है। तो यहाँ शिकार और शिकारी के माबैन एक रिश्ता है, वही रिश्ता है जो दिल और महबूब के बीच में, माबैन ने दिल और महबूब के बीच में रिश्ता होता है। तो यहाँ पे उसी की मुनासिबत से दूसरे मिसरे में बात कही गई है। इसको हम इस्तिलाह में लफ़ो नस्र मुरत्तब कहते हैं। दो सूरतें इस्तेमाल की जाती है सिंध में, सनत में, लफ़ो नस्र मुरत्तब और लफ़ो नस्र गैर मुरत्तब। तो यहाँ उसी तरतीब से बात कही गई है, यानी दिल ज़ख्मी, ठीक है ना। देखिए पहले मिसरे में दिल, दूसरे मिसरे में शुरू में ज़ख्मी, और यार पहले मिसरे में यार है, दूसरे मिसरे में शिकार है। तो ये लफ़ो नस्र मुरत्तब है। इसमें जो सनत इस्तेमाल की गई है वो लफ़ो नस्र मुरत्तब है, यानी एक तरतीब में बात कही गई है, उसको इसी बात कही गई है, या इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, या तस्बीहात का इस्तेमाल तरतीब के साथ किया गया है। तो ये तो इसकी सबसे बड़ी खूबी हो गई। ज़ख्मी है शिकार क्योंकि जिस तरह से जब शिकार ज़ख्मी हो जाता है तो उसको छोड़ के शिकारी जाता नहीं है उधर, ठीक है। अब अगला देखें, जब लग ना मिले शराबे दीदार, आँखिया का खुमार क्यों को जावे। जब लग ना मिले, अब यहाँ लग है, अब लग को कहेंगे तक, जब तक, क्या कहेंगे, जब तक। तो जब तक शराब का दीदार नहीं मिलता,
यानी जब तक हमें शराब देखने को नहीं मिलता या शराब हम पीते नहीं हैं, आँखिया का खुमार क्यों को जावे। ये खुमार जो होता है नींद को कहते हैं। शराबी की खुमार जो कैफियत होती है, नींद आंखें बंद होती है, उसको खुमार कहते हैं। एक नशा की कैफियत को भी खुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नशा की जब कैफियत होती है कहते हैं खुमार में है, यानी नशे में। और नींद की कैफियत नींद के खुमार में है। लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ना कि नींद के खुमार में है। जहाँ खुमार की बात आती है तो हम कहेंगे न उसे मुकम्मल तौर पे नींद में है और न ही मुकम्मल तौर पे वो जाग रहा है। नींद से बाहर भी नहीं है और नींद में नहीं है। इस कैफियत को हम खुमार कहते हैं। तो जब लग न मिले शराबे दीदार अखियाँ का खुमार क्यों जाओ। और जब नशेड़ी को जब शराब नहीं मिलती, नशा नहीं मिलता, तो क्या होता है? वो खुमार की कैफियत में हो जाता, तलब में होता है। और जब उसके अंदर जो है 2-4 पैक जाते हैं तो वो पूरी आंखें खुल जाती हैं और उसके चारों खाने एकदम रोशन हो जाते हैं दिमाग के, हैं? बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगता है। और जब तक नहीं मिलता है वो लौटने लगता है, कभी इधर कभी वो बेचैन। तो कह रहे हैं कि ये मामला अगर दूसरे लफ्ज़ों में देखा जाए तो ये उसी तरह से है कि जब आशिक के सामने उसका महबूब होता है तो उसको क्या कहना भाई, उसके चारों तबक रोशन हो जाते हैं, उसके दिमाग के, दिल के रोशनी हो जाती है। और जब महबूब उसकी नज़रों से ओझल हो जाता है, गायब हो जाता है, तो उस पर खुमार की कैफियत हो जाती है। वो बयान ही नहीं कर सकता कि किस स्टेज में है, नींद के स्टेज में है या नींद से बाहर। अब देखिए अगला शेर है, हुस्न तेरा हमेशा यकसा, जन्नत सू बहार क्यों को जावे। कह रहे ऐ महबूब तेरा हुस्न हमेशा एक सा रहने वाला, यानी तू जवान है तो हमेशा जवान ही रहेगा, बुढ़ापा नहीं आएगा। तेरी चमक कभी मध्यम नहीं पड़ती वक्त के साथ साथ। कह रहे महबूब तेरा हुस्न हमेशा एक सा रहता है। क्यों? क्योंकि हमने सुना है कि जन्नत में हमेशा बहार है। जन्नत में क्या है? बहार ही बहार है। ऐसा मौसम है जो बहार के, यानी चारों तरफ फूल खिले हैं, ठंडी गुलाबी हवाएं चल रही हैं। एक मंज़र है, जब कभी दुनिया में भी वो मंज़र आता है बाहर का तो हम देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि महबूब का मिलना या महबूब का हुस्न आशिक के लिए वो ऐसा मंज़र तैयार करता है, ऐसी कैफियत उसके दिल में पैदा करता है, जैसा कि वो आशिक ऐसा महसूस करता है कि वो दुनिया में न रह के किसी जन्नत की सैर कर रहा हो, वो जन्नत में है। तो उसी मुनासिबत से कहा है हुस्न तेरा हमेशा यकसा, जन्नत सू बहार क्यों को जावे। आगे देखिएगा, अजुआ की अगर मदद न होए, अजुआ की अगर मदद न होवे। देखिए अजुआ क्या होता है? आंजू या आंसू। दक्कन में वो आंसू को पहले आंजू बोलते थे और उसके बाद उसको अजुआ कर दिया, तो इसका मतलब प्लूरल इस्तेमाल किया, इसको जमा के तौर पे इस्तेमाल किया गया। और इस तरह से बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं जो अलिफ और गुन्ना लगा देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, जमा बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ आप इसको नकल करिएगा। तो 5 इस तरह के अल्फाज चुनिए जिसमें अलिफ और गुन्ना लगा के प्लूरल बना दिया जाता है, सिंगुलर से प्लूरल में तब्दील कर दिया जाता है, यानी वाहिद से जमा बना दिया जाता है। कर अजुआ की अगर मदद न होवे, यानी आंसू की मदद न हो, तो मुझ दिल का गुबार क्यों को जावे। अब गुबार क्या है? गुबार गंदगी को कहते हैं, गर्द गुबार को होता है। तो अब ज़रा तवज्जो दीजिए कि अगर किसी कपड़े पे गुबार जम जाए या मैल जम जाए, हैं, या गाड़ी है आप गुबार जम जाए, तो किससे साफ़ करते हैं? काहे से साफ़ करते हैं? धोते हैं, पानी से साफ़ करते हैं ना, पानी से साफ़ करते हैं। बात क्लियर हो गई। आंसू पानी की तरह है। आंसू काहे के लिए? पानी है,
और दिल में जो गंदगी है जब वो आँखों से बहता है तो वो आंसू नहीं बहना है, बल्कि वो दिल की सफाई कर रहा है। यानी हम रोते हैं तो हमारी सिर्फ आँखें ही नहीं साफ़ होती, हमारा दिल भी साफ़ होता है। कहते हैं ना, जो गुनहगार बंदे होते हैं जब खुदा के हुजूर में माफ़ी मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं आंसुओं से, तो उनका दिल साफ़ हो जाता है। तो आंसू जो है दिल को सोने का काम करता है, वो साफ़ करने का काम करता है। उस पानी की तरह इस्तेमाल होता है जैसे हम कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आंसू जो है दिल धोने का, साफ़ करते हैं, दिल को सफाई का काम करता है। अब गुबार को हम रंजीदगी के माने में इस्तेमाल करते हैं और नाराज़गी के माने में इस्तेमाल करते हैं। दो सूरतों में, रंजीदगी और नाराज़गी। और ख़ास तौर पे ऐसी नाराज़गी जो बरहक ना हो, यानी ऐसी नाराज़गी जो हक पे ना हो। यानी एक हम अपने अंदर जो है वो चीज़ पैदा कर लेते हैं कि नहीं हम ही सही हैं, वो गलत है, यानी एकदम बरहक ना हो। अब गुबार को साफ़ करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। यानी पानी जो है कारआमद है, काम की चीज़ है गुबार को। और आंसुओं का पानी अगर बह निकले तो दिल की रंजीदगी, दिल का दुख जो है, रंजीदगी है, वो धुल जाता है। ठीक है, तो ये मुनासिबत से है। ये 4 अशार थे जिनका मतलब हमने बयान कर दिया। अब आपको करना यह है कि इसको अपनी कॉपी पे नोट करना है। और तरीका जो इसका तरीका यह है कि सबसे पहले तो हम आपको सबाक की हेडिंग डालते हैं, उसमें लिखते हैं कि मंदरजा बाला शेर, अगर ऊपर लिखा है तो हमारी किताब उर्दू की नवी किताब बराए नवी जमात से माखूज़ है, लिया गया है, और इसके शायर का नाम वलीद अदनी है। उसके बाद सबाक में लिखेंगे कि इसमें हुस्न के मुख्तलिफ़ कैफियत का इस्तेमाल किया है। यानी हुस्न जो है हमेशा एक जैसा रहने वाला। अगर तीसरे शेर का है, पहले शेर का कहेंगे दिल छोड़ के या फिर जो जख्मी है शिकार, इसमें कहा गया है कि जिस तरह से ज़ख्मी को छोड़ के शिकार नहीं जाता, उसी तरह से महबूब भी आशिक को, दिल को छोड़ के कहीं और नहीं जा सकता। इसी तरह से एक एक लाइन, उसके बाद तशरीह डालेंगे, तशरीह हेडिंग डालेंगे और तशरीह जो बताया हमने वो लिख देंगे। और सबसे लास्ट में फ़न्नी महासिन, अगर कोई सनत इस्तेमाल की गई है, जैसा कि हमने कहा लफ़ व नस्र मुरत्तब, तो उसका नाम लिख दीजिए कि इसमें लफ़ व नस्र मुरत्तब है, तलमी है, तशबीह है, जो कुछ भी हो उसका जिक्र करेंगे। इस तरह से आपको अच्छे नंबर दस्तयाब होंगे। शुक्रिया।